सुधार हो गया था जी। बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, आखिर इस दरबार में ऐसी क्या आस्था है, वो कौन सा चमत्कार है जो यह हजारों की भीड़ को धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार तक लेकर चला आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी इस पूरे देश में किसी पहचान की मोहताज नहीं है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप आस्था कह लीजिए, भरोसा कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, जितनी मुंह उतने तरह की बातें धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर होती हैं। लेकिन क्या कोई इस सवाल या इस मौजूदा हकीकत को झुठला सकता है कि ये हजारों की भीड़ हम एक बिल्डिंग में देख रहे हैं? मंगलवार का दिन है और धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ जो धीरेन्द्र शास्त्री जिस जगह पर अपना दिव्य दरबार सजाते हैं, मंगलवार को उनके जो भक्त हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षारत इसी हॉल में। आमतौर पर अगर मौसम ठीक रहता है तो बाहर भी दरबार सजता है, लेकिन धूप को देखते हुए अंदर बिल्डिंग है उसकी व्यवस्था की गई। उस बिल्डिंग के अंदर ये हजारों की संख्या में लोग, और ये देख लीजिए, ये बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जब कहते हैं तो इन भक्तों को धीरेन्द्र शास्त्री कई बार पागल कह के कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पागलों कह के संबोधित करते हैं, और ये धीरेन्द्र शास्त्री के वही पागल हैं। आप इनको जो चाहे नाम दे दीजिए। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ बस एक झलक, अपनी बात, अपनी दुख बांटने के लिए, बाबा जी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आते हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम हो आपका? शिव कुमार यादव। क्या शिव कुमार जी, कैसे आना हुआ यहाँ? जी, यहाँ आते हैं, पिछली बार 2-3 महीने से हम आ रहे हैं, और जो है कि यहाँ आने से हमको बहुत लाभ है। लाभ होता है जी, हर चीज़ में लाभ है। कमाई में हो, परिवार में सुखी है, कमाई भी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमेशा हम जब भी समय मिलता है तो यहाँ आते रहते हैं। कितनी बार आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ तीसरी बार है। तीसरी बार। आप करोगे बात भैया? भैया बात, मैम बात करेंगे? नाम बताना अपना भाई साहब। मैं शाजापुर से हूँ, दीपक गौली, उज्जैन के पास में है, 60 किलोमीटर दूर से। हर महीने आते हैं हम आस्था लेके आते हैं, वो पूरी होती है। दीपक भाई, हजारों की भीड़ देख रहा हूँ यहाँ पर। ये बस प्रभु की कृपा है, बालाजी की कृपा है, उनका आस्था ही है बस जो है। मैं अभी वापस रिटर्न जा रहा था घर, एकदम गुरुजी दिखे, वापस मैं रिटर्न से अंदर आया। मैंने गुरुजी मुझे अंदर बिठाई है, प्रभु मैंने मन में बोला, मैंने जो हुआ, मैं अंदर बैठा, अंदर आ गया। मतलब ऐसा होता है कि मैं समझना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ के भक्त हैं, जिनकी इस जगह पर श्रद्धा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर श्रद्धा है, बालाजी सरकार पर श्रद्धा है, कि आप लोग कुछ चाहते हो, कुछ इच्छाएं हैं, जो नहीं हो रहा वो काम पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। आप नियम के पालन करोगे तो बिल्कुल पूरे काम होंगे आपके। बिल्कुल मांस हमेशा बंद करना पड़ेगा आपको, लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा, बस भगवान पे आस्था रखना पड़ेगी बस आपको, बिल्कुल आपके काम होंगे। ये आप बागेश्वर धाम के, आप लोगों को गुरुजी पागल ही तो कहते हैं, बागेश्वर धाम के पागल। आप कहाँ से आई हैं जी? कहाँ से आई हैं? कुशीनगर जिला से। कुशीनगर से। क्या समस्या है? कोई बच्ची मेरे चलती नहीं है, न बोलती है, इसी को लेकर आए पहली बार अभी। तो आप गुरुजी के पास आई हैं, डॉक्टर वगैरह से नहीं हुआ ये ठीक? डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर से मान लीजिए इलाज करा रहे हैं, तो कहें हम गुरुजी से दिखा लें थोड़ा। हाँ, अभी तक सुनवाई हुई है, मिले हैं गुरुजी? अभी नहीं मिले हैं, अभी पहली बार आज आए हैं। आज ही आए हैं? हाँ, अभी आज आए हैं। गुरुजी अभी तक बैठे हैं कि नहीं? बैठेंगे आज? हाँ, अच्छा, अभी भेंट नहीं हुआ। हम जब बैठे थे तो बहुत भीड़ था, गेट बंद था, हम लोग नहीं आ पाए। तो उम्मीद है कि गुरुजी मिलेंगे बच्ची से? हाँ, आशीर्वाद है उनका, गुरुजी का आशीर्वाद हो लगेगा तो भेंट हो जाएगा। ये हजारों की भीड़ है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी समस्या। कुछ लोग श्रद्धा के साथ कई बार, कुछ लोग लगातार भी आ रहे हैं, कोई पहली बार भी आया है, किसी की दूसरी बार यात्रा है। कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, वो जो चाहते थे वो चीज़ें हो गई हैं, ये हो गई हैं। ये कहानी है। इस पूरे पंडाल में जो लोग आपको दिखेंगे ना, वो श्रद्धा कह लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु से बढ़कर हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आस्था का एक ऐसी
वो मूर्त हो गए हैं जिसको पूरे देश से लोग निकल निकल कर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास बागेश्वर धाम सरकार की एक झलक पाने के लिए आते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं आप? हम उमरिया से आए हैं। उमरिया कहाँ? शहडोल, कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश से। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? ये 5वां दिन है। 5वां दिन है। अभी तो गुरुजी 11 तारीख से दरबार भी लगाने वाले हैं। जी जी, उन्हीं के दर्शन में आए हैं जी। तो क्या मनोकामना लेकर आए हैं? कुछ ऐसी चीज है जो परेशान थे, इस वजह से लगा गुरुजी के पास जाना? बहुत परेशान है, इसीलिए गुरुजी से मिलने आए हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पहली बार आई हैं कि पहले भी आई? नहीं, ये 5वां बार है, यहाँ 5 बार आ चुके हैं। तो मुलाकात हुई है गुरुजी से? बात सुनी है गुरुजी ने आपकी? नहीं, हमारी बात नहीं सुने हैं, पर यहाँ दरबार में हम बैठे रहे हैं, पर हमारी बात अभी गुरुजी से नहीं हुई है। यहाँ आके अच्छा लगता है जी, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। देश भर से लोग आते हैं अपनी उम्मीद लेकर के, सबसे तो गुरुजी मिल नहीं पाते होंगे, फिर कैसे भक्त अपने आप को बार बार यहाँ लेकर के आते हैं, अपनी बात लेकर के आते हैं? क्या यहाँ बैठने से भी काम पूरे हो जाते हैं? हाँ, पूरे हो जाते हैं। यहाँ के बागेश्वर धाम जो बजरंग बली हैं, वो सब अर्जी सुन लेते हैं, सब दिल की बात वो बता देते हैं बजरंग बली। आस्था है, इस पे कुछ कह नहीं सकते। धीरेन्द्र शास्त्री जी पिछले 2-3 सालों में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कह लीजिए, भक्तों का अंबार कह लीजिए, पूरे देश में। ये एक भक्त देखिए उनके पोस्टर के साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम? बाबू खड़ा हो जा बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष विश्वकर्मा है और मैं महेश्वर के तहसील महेश्वर चोली गांव से आया हूँ। कहाँ से बेटा? चोली गांव से आया हूँ, तहसील महेश्वर जिला खरगोन। और ये मैं ये गुरुजी की ये फोटो पोस्टर देख लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी मैं हाथ से बना के लाया हूँ, तुमने खुद से बनाया है? खुद ने बनाया है। और एक फोटो में बना के दे चुका हूँ गुरुजी को, ये दूसरी बार मैं देने आया हूँ। मतलब इतनी श्रद्धा, इतना अगाध प्रेम किस लिए है गुरुजी से? गुरुजी मैं बहुत मानता हूँ और रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और पूजा पाठ जो भी है। अभी क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं टीचर हूँ, स्कूल में बच्चों को पेंटिंग वगैरह सिखाता हूँ। टीचर हो तुम? टीचर हूँ, बच्चों को पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। तो ये मैंने फोटो बनाई है उनके लिए और मैं देने आया हूँ उनको। जहाँ से सारी कहानी, सारी बहस और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ से आस्था और धर्म की कहानी शुरू होती है। धीरेन्द्र शास्त्री शायद उसी प्रतिबिंब या उसी स्तंभ का नाम है। आंटी बात करेंगी? बताइए, कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान से आए, अजमेर से। इतनी दूर से आए हैं? कब आए यहाँ? एक दफे 1 महीने पहले आई थी। यहाँ आने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं 20 साल से बीमार थी। क्या बीमारी थी आप? वो भी मेरे को पता नहीं, वो भूत बाधा इन्होंने निकाला यहीं पे मंदिर में, बागेश्वर धाम पे ही हुआ सही। मतलब 20 साल से बीमार थी मैं, यहाँ आने से बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये करो, भूत प्रेत का कुछ चक्कर था? हाँ, यहीं ठीक हुई हूँ मैं आके धाम पे ही। कितनी बार आई हैं यहाँ पर? मैं दूसरे दफे आ गई यहाँ पे 1 महीने में। पहले भी 7 तारीख को आई थी, अब की भी 7 तारीख को यहाँ आ गई थी मैं, और बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से जाने के बाद में नहीं तो मैंने किसी को गालियाँ दी और ना ही किसी से झगड़ा किया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना ही सोती रहती हूँ, मैं बिल्कुल सोती रहती थी, कुछ भी काम नहीं करती, सबसे झगड़ा करती थी। और यहाँ आने से, फेरी लगाने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप 20 साल से परेशान थे? हाँ, मैं सभी जगह गई हूँ पर यहीं से ठीक हुई हूँ 20 साल से। ये तो मेरे चक्कू से लग गई थी, चक्कू से लग गई थी, बच्चे को गन्ना छील के दे रही थी जब। मतलब पहले आप कह रही हैं आप सबको परेशान करती थी, अब नहीं करती? तो हाँ, बहुत परेशान कर, सबको गालियाँ देती थी, घर वालों को, बच्चों को, सबसे झगड़ा करती थी, घर वालों से अंड शंड बोलती थी सबको। मेरे को पता नहीं मैं क्यों बोलती। डॉक्टर के पास भी गई हूँ, पूरा इलाज करवाया हूँ, सब जांचें नॉर्मल आती है, मेरी कोई बीमारी नहीं आती है। मैं सभी बालाजी के यहाँ गई हूँ, यहीं बालाजी के आने से मैं ठीक हुई हूँ बिल्कुल। आप क्या भाई साहब इनके साथ हैं? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ जी, साथ ही हैं। ऐसा सही बता रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, कुछ भी नहीं है ना यहाँ, कोई दवाई दारू नहीं, सिर्फ आओ बालाजी के फेरे लगाओ बस। गोली नहीं ली, इतनी सारी गोलियां रोज लेती हूँ मैं घर पे। यहाँ आने के ऐसी कोई परेशानी थी जो आप लोग यहाँ आए और वो खत्म हो? खत्म हो गए साहब, बस सिर्फ बालाजी के वहाँ परिक्रमा दिए और बिल्कुल खत्म। जितने लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, ये भीड़ में अगर मैं सबसे बात करूं तो हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। हाँ भाई बताइए, ये भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, बताओ भाई, बताओ ना, क्या नाम है आपका?
धीरेन्द्र। आप भी धीरेन्द्र हैं? ये भाई साहब भी धीरेन्द्र हैं और महाराज जी का नाम भी धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? धाम बहुत बढ़िया है और हनुमान जी पे श्रद्धा रखिए और सभी लोग हनुमान जी की श्रद्धा रखें, इस धाम पे जरूर आएँ। आप खड़े हो, आइए उठिए। क्या काम करते हैं आप? मैं घर पे हूँ, किसानी करता हूँ। कहाँ घर हुआ? मेरा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, गोरखपुर जिले के पास में संत कबीर नगर। गोरखपुर से यहाँ आए हो तुम? कितने दिन से हो? मैं दिन से नहीं हूँ, पेशी कर रहा हूँ। पर्चा बन गया, मैं पेशी कर रहा हूँ। ये क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि पर्चा बन जाना, पेशी करना, ये क्या होता है? पर्चा बन जाने का मतलब है कि हनुमान जी की प्रेरणा के माध्यम से महाराज जी आपको बुलाते हैं और आपके मनोभाव पे आपको पूछने से पहले वो लिख देते हैं, उसी को पर्चा बोला जाता है। तो ये जो आपके साथ हुआ या आप जो पेशी कर रहे हो, तो पेशी कर रहे हैं और दरबार आए हैं तो कुछ तो सोच के आए होंगे, कुछ दिक्कतें समस्याएं होंगी। तो क्या वो चीज़ें हैं, नहीं हैं, क्या सुधार हो गया उनमें? अभी तो पर्चा मेरा बना है और जो मैं अर्जी लगाया था धाम पे, जो विचार हमने अपने मन में सोचे थे वही विचार महाराज जी पेपर का नाम पर्चे पे लिख देते हैं। और अभी तो मेरी पेशी की शुरुआत है और उसमें से कुछ कार्य जो है मतलब बढ़िया होना शुरू हो गए हैं। उधर होने शुरू बात करेंगे भैया, आइए ना, आइए, उठिए उठिए उठिए। क्या नाम है? इतवारी लाल। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से तो मैं भी आया हूँ। कब आए? आज ही आए। आज ही आए? किस ट्रेन में? इसी में जो अभी आई। वंदे भारत में आए क्या? वंदे भारत में। अच्छा, तो उसी से मैं भी आया हूँ। उसी में आए। तो दरबार में आए हैं, गुरुजी आएंगे थोड़ी देर में। कब से आ रहे हैं? तीसरी अर्जी लग गई हमारी। इसलिए जो मन में भावना सोचे थे वो हमारे अभी हल नहीं हो रहा है। हाँ, हमारी बेइज्जती हो रही है। लड़का बहू को छोड़ रहा था, ठीक है, और वो बजरंग बली ने और गुरु जी ने अभी कोई रक्षा नहीं करी है। लड़का बहू को छोड़ रहा है? हाँ, वो उसको छोड़ दिया है। बहू अच्छी है? हाँ, बहू अच्छी है। बेटा गलत रास्ते पर? गलत रास्ते पे है। तो आप इसकी सुनवाई यहाँ चाह रहे हो कि? चाह रहे थे कि हमारी सुन ले महाराज जी, ले सुन नहीं रही आज तक। अब आपके जैसे जैसे यहाँ हजारों लोग हैं, सबकी सुननी है, मौका आएगा आपका भी। अर्जी लगा रहे हैं, देखो सुनेंगे। यही तो है, भगवान देता है तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, फल तो मिलेगा। तो पारिवारिक रूप से परेशान है इस वजह से? बहुत ज्यादा ही परेशान है, बहुत ही ज्यादा ही परेशान। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हम नजफगढ़। नजफगढ़। अकेले आए? नहीं, बेटी को संग लाए। अच्छा, बच्चिया है आपकी? तो मैं इतने परेशान है, मैं फांसी लगाने के लिए भी चले थे। नहीं नहीं, फांसी उसी नहीं लगाना जब आप भगवान के दरबार में बैठे हो। बस जब आप यहाँ बैठ गए इनकी अर्जी लगा तो फिर क्यों फांसी लगा? बस दुखी है, इसलिए बहुत ही दुखी। कितने बच्चे हैं आपके? 3, एक बेटी है, 3 लड़का है। तो बड़ा लड़का है जो, बाकी दोनों लड़के ठीक हैं? दोनों सही है। बड़ा वाला लड़का ज्यादा परेशान? बहुत ज्यादा परेशान। लोग पारिवारिक समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं, लोग स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आते हैं, लोग अपनी आर्थिक दिक्कतों के साथ आते हैं, लोग निजी दिक्कतों के साथ आते हैं, पारिवारिक संबंध, जैसा अंकल जी ने बताया, बोलते बोलते रो भी पड़े। तो अब सवाल है कि हजारों लोग होते हैं और अकेले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जिनकी अर्जी और जिनकी सुनवाई सबको उनको करनी है और सबकी सुनते हैं। बालाजी भगवान जी क्या करते हैं, बहुत ही दुखी है। बात करोगे जी? कहाँ से आए हैं? मैं जैसलमेर से, राजस्थान। राजस्थान से? जैसलमेर। तो बाबा जी तो राजस्थान भी जाते रहते हैं, आप यहाँ तक आ गए? बिल्कुल, मेरी प्रेरणा, मेरी आस्था है। मैं 10वीं बार आया हूँ, 2 साल से आ रहा हूँ रेगुलर। और बड़ी मेरे दिमाग में मानसिक स्थिति खराब थी, बिल्कुल एकदम। अब तो बिल्कुल एकदम कोई फर्क नहीं आ रहा। मेरे घर में ग्रे क्लेश थी, वो भी शांत हो गया। सब कुछ सही कर दिया बाबा जी ने मुझे। मेरे आपके साथ हुआ आप बताएं। बिल्कुल। और आज मैं ये 10वीं पे से आया हूँ, पूरी तरफ से मेरी क्लियरिंग है और हमारे घर परिवार में शांति है, सब कुछ अच्छा हो गया। 2 साल में ही सिर्फ याद है। यही परेशान है कि सबकी सुनते, हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन अपन को श्रद्धा आस्था से रखना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल सुनवाई होगी इनमें। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के जो वीडियोस लोग देखते हैं इंटरनेट पर और तरह तरह की समस्याओं का निवारण गुरु जी करते हैं, किसी की समस्या बताने से पहले पेपर पर लिख देते हैं, तो लोग देखते हैं। लोगों को कई बार लगता होगा कि ये अजीब है, क्या है, नहीं है,
लेकिन मैं यहाँ उस दरबार में बैठा हूँ जहाँ गुरुजी अभी शायद थोड़ी देर बाद आएंगे भी, और वहीं पर भक्त बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्जी लेकर आए हैं, जिनकी शिकायत है कि गुरुजी अब हमारी सुन नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 बार आए हैं, मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो 25-25 बार आए हैं, और लोग लगातार आ रहे हैं। और कुछ का कहना है कि जी मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो ठीक हो गया, मैं कर्जे में था, मैं ठीक हो गया, पारिवारिक दिक्कत थी, वो अब ठीक हो रही है। आप जैसे बता रहे हो कि आपके साथ मानसिक दिक्कत थी, वो ठीक हो रहा है। वो एक बहन जी मिली मुझे, वो कहने लगी जी ऊपरी साया या कुछ बता रही थी कि वो ठीक हो गया। तो मतलब ये समझ से परे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ विज्ञान की दीवार ख़त्म होती है, या वो जो रेखा है विज्ञान की और तकनीक की वो ख़त्म होती है, वहीं से आस्था, ईश्वर, भगवान या धर्म गुरुओं की कहानी शुरू होती है। और उस आस्था पर का कोई जवाब नहीं है, उस पर कोई तर्क नहीं है, क्योंकि जिसके साथ जो हुआ है वो हर व्यक्ति हमसे अपनी आप बीती सुना रहा है। भैया बात करेंगे, क्या बात करें, बताओ क्या? बाबा की चमत्कार से मेरे पापा ठीक हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू शाह। कहाँ घर है? उड़ीसा। उड़ीसा? तो उड़ीसा से आया है? कब से है यहाँ पर? कल आज आए हैं सुबह। आप पहले आए थे 15 दिन पहले। क्या हुआ था पिताजी को? उनका दिमाग काम नहीं करता था। अच्छा। वो यहाँ से बहुत लेके गए, बहुत सुबह शाम देते रहे, एक ही हफ्ता में फ़र्क पड़ गया। अपने आप लिखते उखते थे कागज़ में, वो भी ठीक हो गए। कहाँ है पिताजी? पिताजी अभी उड़ीसा में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हम बाबा का पास आए हैं। ये कितनी बार आए हो यहाँ पर? दूसरी बार। अकेले आए? यस। अकेले ही आते हो? हाँ। क्या नाम बेटा? सोनू शाह। उम्र क्या होगी? 15। 15 साल का बच्चा अपने पिता की बीमारी को लेकर बाबा जी के दरबार आता है, अर्जी लगाता है, और कहना है कि पिताजी अब ठीक। हाँ एकदम ठीक है। हाँ एकदम ठीक है। और वही बात तुम फिर बाबा को बताने आ गए। हाँ। अब अर्जी कब लगेगी? अर्जी तो लगी नहीं है, पिताजी ठीक हो गए हैं, उसी का बारे में आए हैं बाबा से मिलने। तो बाबा जी तो अभी 11 तारीख से दरबार भी लगाने वाले हैं, 11 से 15 तारीख तक। हाँ तो उसमें भी रहना है? एकदम रहना है। बात करेंगे भैया, आइए। किसमें देखने मिलेगा बताइए। क्या नाम हुआ? विद्याधर द्विवेदी। कहाँ से? बिहार से। बिहार से कहाँ से? औरंगाबाद। इतनी दूर आ गए आप? बाबा जी तो पटना भी गए हुए थे कुछ दिन पहले। पटना गए थे, वहाँ मौका नहीं मिला, इसके चलते हम नहीं आ पाए। कब से हैं यहाँ पर? कल आए। अकेले हैं? ये हमारे साथी है। क्या मतलब किस लिए? इस बहुत घर में कला कलेश, बहुत तरह की परेशानी हो रही थी, और हमारा जो स्थिति है कि मैं जो भी कुछ आगे मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता है। और जैसे मतलब कुछ करना चाहते हैं वो शुरू होके फिर पीछे एकदम सामने आल रहता है, एकदम मैंने जैसे उसको पास जाते हैं बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। ऐसा हमारे साथ होता है। और जिससे मैंने इनको हम टीवी में देखे, लाइव में देखे, इन्हीं को देखते रहते हैं। और उससे ओम मंत्र बतलाए थे, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इसी को जब मैं नहा धोकर के मेरे घर में ठाकुर जी हैं पूजा पाठ करते, ये मंत्र को मैं अथी करता था, जपता था। और धीरे धीरे हमारे मैंने रोगी भी थे। इमोशनल मत होइए, ठीक है, आराम से बात करिए। इमोशनल क्यों हो रहे हैं, बात करिए। हाँ। नहीं, मैंने नहीं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मैं रोगी था तो वो मैं ठीक हो गया। तो फिर मैं हमकी बार बार सोचा कि यहाँ ठीक है, आप एकदम ठीक हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, बताइए। तो यही कि मैं ठीक हो गया, और बार बार सोचता था कि मैं यहाँ आऊँ। पैसा जमा करता था, उठ जाता था। एक बार नहीं 4-5 बार ये इस तमाशा हुआ। फिर हम सोचे कि अच्छा ठीक है, अब की कुछ भी हालत हो गया तो हम तो पंडित आरो कराते थे। फिर अभी भी आल था, मैंने वो श्राद्ध कराना था, तो सब छोड़ के हम दूसरा के दे दिए कि भाई हमको फुर्सत नहीं है, जाने दो। फिर नहीं माना सब, तो हमें कि हमको नहीं ज़रूरत है। हम यहाँ चले आए, और इनको से तो दर्शन हुआ। फिर बाहर है, फिर हम कि फिर सोचे कि अर्जी है तो पुराने वाले की अर्जी है, तो फिर सोचे कि अच्छा ठीक है, कम से कम दर्शन तो होगी। इसी आस्था के साथ मैं आया हूँ, और कुछ नहीं।
ये यही है। फिर और घर की स्थिति बहुत नाजुक है। पिताजी जो हैं सो खाली कर्जे पर कर्जे लेकर के मैंने बहुत मनी कर्जा हो चुका। कितने भाई बहन हैं आप? 5 भाई 5 बहन। और जिसको पारिवारिक दिक्कत है, पारिवारिक दिक्कतों से गुजर। पारिवारिक दिक्कत बहुत है। रोज कला, सुबह ना हो तो सांझ में कला, सांझ नहीं हो तो सवेरे कला है। अच्छा, और दूसरी बात है कि 3 गो बहन की शादी हुई, 3 एगो सफल हुई, 2 गो मिस हो गया। और मैंने कहा कि अच्छा है। और अब एगो भाई के हुआ, वो भी बहुत तरीक़ा से ख़राब हो गया। तो अब इसी के इनका सहारा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत तकनीक में आगे हैं। विज्ञान तकनीक जहां ख़त्म, वहीं से आस्था की कहानी शुरू होती है। बागेश्वर धाम में ये जो हजारों की भीड़ है, और इतनी ही भीड़ शायद बाहर भी होगी। अभी 11 तारीख से दरबार लगना है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो ये लोग आखिर हैं कौन? आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि ये बार बार इस जगह आने को विवश हैं? आइए भैया, बात करेंगे। आइए एक बार सबसे पहले बागेश्वर धाम की का जयकारा करवा दीजिए सबसे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार के, बागेश्वर धाम सरकार के, सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के। क्या नाम भाई तुम्हारा? शिवम शाही। कहाँ से हो शिवम? गोरखपुर। शिवम, ये बताओ, देश में तो जो मतलब अब ऐसा है कि युवा पीढ़ी जो है वो अध्यात्म, धर्म, सनातन, इन सब से विमुख हो रही है। अब तुम यहाँ दरबार में बैठे हो, क्या एज होगा तुम्हारा? देखिए, कुछ ऐसी रीज़न होती है ना जिससे हम अपने फैमिली या अपने खुद शरीर पे काफ़ी चीज़ हम बदलाव, यहाँ धाम पे आने के बाद काफ़ी चीज़ ऐसा है जो हम बदलाव हम देखे हैं। ठीक, कुछ गलत संगत थी, कुछ गलत असर था कि हाँ हम वो दूसरे लाइन पे हम जाने लगे थे। धाम पे आने के बाद ये हुआ कि हाँ ये रहता है, जैसे मन को जो शांति मिलती है, आत्मा को जो शांति मिलती है, वो इस धाम पे हमें मिली है। बाकी सारे धामों पे मैं जा चुका हूँ। मतलब ये कह रहे हो कि मन बेचैन रहता होगा या गलत लोगों के बीच में होंगे, गलत रास्ते पर होंगे, यहाँ आने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया और अब उन चीज़ों से अलग हो। हाँ, काफ़ी उन चीज़ों से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, जो अगर उस पर अगर सोचा भी जाए तो ये चीज़ रहता है जैसे उसको हम अंदर की जो आत्मा रहती है तो इग्नोर जैसे किया जाता है ना, वैसे इग्नोर टाइप में अब उन सब चीज़ों में ज़्यादा। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो बाबा जी तो पकड़ भी लेते हैं। हाँ, बाबा जी पकड़ भी लेते हैं, ये तो रियलिटी है भाई। और आज की ऐसा भी नहीं है कि हाँ आने वाली पीढ़ी जो जैसे आपने ये बोला, आने वाली पीढ़ी सनातन मतलब ख़त्म हो रहा है या कुछ भी, ये जैसे खत्म नहीं, मतलब युवा थोड़े से विमुख हो रहे हैं ना धर्म से, पूजा पाठ नहीं करते, ऐश मौज ज़्यादा करते हैं, है ना, नशा शराब कर रहे हैं, इसको लेकर मैं वही सब ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं धाम पे आने के बाद काफ़ी मेरे अंदर चेंजेस आ गए। कितनी बार आए हो यहाँ पर? ये मेरा तीसरी बार है। तीसरी बार है। क्या काम करते हो आप? मैं पहले काम करता तो प्राइवेट मेरा जॉब था CMS में, ATM वाले। अब ये था कि रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हैं। तो सब काम धंधा रोक के 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ आते हो? गोरखपुर ना? मुख्यमंत्री के शहर से? हाँ, मुख्यमंत्री के शहर से, प्रॉपर गोरखपुर। बाबा जी के शहर से तुम बाबा जी के पास आते हो? हाँ, बाबा जी के पास आते हैं भाई। कट्टर सनातनी है। अरे वो कहावत नहीं है, हम किसी धर्म के कट्टर नहीं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर, ये हमारा सौभाग्य है। एकदम कट्टर वाले हो? एकदम कट्टर महाराज। बाबा जी से जब मिले तो पर्ची वर्ची खुली है अभी तक तुम्हारी? अभी नहीं, जब नसीब होगा तब खुलेगा। बाकी किस्मत वालों की पर्ची खुलती है यहाँ पर? किस्मत, हाँ वो तो ठीक है, किस्मत वालों की पर्ची खुलती है, लेकिन जैसा वो भगवान चाहें, बागेश्वर धाम चाहें तब तक। अच्छा, ऐसा है क्या जिसकी पर्ची खुलेगी उसी पर भगवान की कृपा है या बालाजी की कृपा है? इतने सारे जो लोग हैं इनका
मतलब कृपा तो सब पे होगी ना। देखिए वो कृपा पे सबके है, वो ठीक, वो बात खैर वो ठीक है, सब कृपा सब पे है, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक, अगर आज इतने लोग आए हैं, जितने लोगों में एक आध, मान लीजिए 100 लोग आए जिसमें 10 लोगों का पर्ची लग रहा है, तो वो तो खैर नसीब का एक बात हुआ ना कि हाँ उन 10 लोगों का नसीब अच्छा है, चलो लग जा रहा है। लेकिन बाकी लोगों का ये भी तो है, कल भी लग सकता है, परसों भी लग सकता है, लॉटरी लगे। क्या भैया जी, मैं पहले इन्होंने नहीं मानता था, इसके पहले मैं बाबा को नहीं मानता था, इसलिए कि बहुत सारे वो बाबा आए इस भारत में, बहुत सारे ऐसे ढोंगी आए, लेकिन मैं इनको तब से मानने लगा हूँ जब से मेरी माताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। करीब मैं 3 साल दवा करते गया BHU बनारस का, कोई दवा का कोई सुनाई नहीं होता। इनका भभूति ले गया, जब से वो भभूति खा रही थी, अभी तो अभी 6-7 महीना उनका डेट करके हो गया, लेकिन जब तक भभूति खा रही दवा सूट कर रहा था उनका। करीब मैं यहाँ से तीसरी बार मैं भी आ चुका हूँ, करीब यहाँ 2 साल से मैं आ रहा हूँ। 1 साल 3 साल मम्मी का दवा करने में लगा था, वो दवा से कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसे BHU में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर, आप वहाँ बनारस में बिलोंग करता हूँ मैं। उनका किडनी फेल हो गया था, लीवर फेल हो गया था, लेकिन बाबा की कृपा से वो 2.5 साल जी बची थी उनकी कृपा से। अब जब लिखा होगा वो तो डेट वो करेगा ही, लेकिन उनकी कृपा से बचे असल जी। तो मतलब आप यहाँ तीसरी बार आए हो और आपको लग रहा है कि माता जी जो बहुत बीमार थी, यहाँ आने के बाद उनमें बहुत सुधार हुआ? सुधार हो गया था जी, सुधार हो गया था, बहुत सुधार हो गया था। उनका किडनी लीवर से हो गया। अच्छा, किसी का किडनी लीवर फेल होने के बाद वो 2.5 साल जीना पॉसिबल है विदाउट उनका दवा अभी खा रहे थे, तो नॉर्मल दवा खा रहे थे, बस भभूति खा रहे थे उनके नाम से खा के। पॉसिबल है कोई? इतने सारे लोग, कुछ तो बात हो, इतने सारे लोग आए हैं, कुछ तो बात है इनके अंदर। चाचा कहाँ से आए हैं? कन्नौज से। कन्नौज यूपी से? इतनी दूर? अभी बाबा जी कुछ दिन में उधर लखनऊ की तरफ भी जाने वाले थे? मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ। अच्छा, समस्या क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि हमारी एक पुत्री है, हमारे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्री के भी कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है। तो उसी जिज्ञासा में हम आते हैं प्रभु के शरण में कि हमारा तो खेल खत्म हो चुका है, तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी पुत्री वाली वो ही चल जाए, तो हम उसी के हिसाब से शरण में आते हैं और आरजू लगाते हैं अपनी। अभी तक सुनवाई हुई है पर्ची उर्ची को? सुनवाई नहीं हुई अभी, लेकिन लगातार आप आ रहे हैं इंतजार में कि किसी दिन? हाँ, अब कभी कभी तो इनके कान में भनक पड़ जाएगी, जब आते रहेंगे। जैसे आपने ये बोला सुनवाई होगी, ठीक, कोई भी चीज़ अगर इंसान कोई भी वर्क लेता है या आगे कोई भी सपना सोचता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 1-2 बार अगर इंसान धाम पे आए तो इसके चक्कर में बाबा ये थोड़ी ना है कि हाँ पहले ही टाइम में बुला ले, उसके लिए पूरी लाइफ में इंसान आनी चाहिए ना। और मेरे घर पे काफ़ी सारी ऐसी बदलाव आ गए, फैमिली में शांति हो गई है। मैं तो आजकल के युवा पीढ़ी से ये भी कह रहा हूँ, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स से पढ़ा हूँ, ठीक, कॉमर्स किया हूँ, ठीक, कॉमर्स किया हूँ, BCom से था, मैं भी ग्रेजुएट लड़का हूँ। लेकिन आजकल के मैं युवा पीढ़ी से यही बोल रहा हूँ कि एक बार वो लोग धाम पे आएँ, ठीक, धाम पे आने के बाद यहाँ कैसी मतलब पूरा व्यवस्था देखें कैसे क्या है, और ऊपर से अगर मन को अगर शांति मिले तो उसके बाद वो लोग फिर आएँ, क्योंकि हमें मिली है तो हम बार बार आ रहे हैं। मेरी बात तो शांति तो हमें मिल रही है, हाँ, शांति है, मन में शांति पड़ी है, हाँ, और मन की शांति के लिए इतने लोग पीछे आए तो दर्शन नहीं हुए, आज आए यहाँ तक पहुँचे, दर्शन हुए, आगे आते रहेंगे तो कभी कभी उनके कान में भनक पड़ जाएगी, हमारी भी जरूर पड़ेगी, विश्वास है। हम भी सर उत्तर प्रदेश कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आए हुए। कन्नौज से? क्या है दिक्कत? दिक्कत है सर, हम कुछ भी काम करते हैं हमारा काम नहीं बनता, सिर्फ हानि ही हान होता है, कोई भी घर में कलेश रहता है। 3 बार मैं आ चुका हूँ, 2 बार मेरी पत्नी घर से चुप्पा यहाँ से निकल आई है, मेरा बड़ा बेटा भी 3 बार आ चुका है, अभी तक बाबा जी के दरबार हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं हर मंगलवार को नहीं आ सकता हूँ, इसलिए गुरु जी से मेरी प्रार्थना यही है कि हमारी अर्जी स्वीकार कर लें। बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, किसी का आर्थिक संकट है, किसी के साथ शारीरिक संकट है, किसी का स्वास्थ्य संकट है, किसी के साथ पारिवारिक संकट है, कोई किसी और तरीके से जूझ रहा है। मतलब हर व्यक्ति के पास अपनी तरह की समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन इस जगह आने से बदल गया,
अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब भी इस अर्जी की उम्मीद में हैं कि बाबा जी एक बार इनकी भी सुनवाई कर लें। पारिवारिक दिक्कतों से कुछ चाचा जी को कुछ अपनी बेटी और खुद से संबंधित दिक्कतें। तो मैं फिर से आपसे, जो भी लोग हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे, मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप बहुत आधुनिक हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, वैज्ञानिक हैं। बावजूद इसके आस्था और धर्म की यात्रा जहाँ से शुरू होती है वहाँ विज्ञान कुछ कर ही नहीं पाता है। विज्ञान उसके बारे में कुछ आपको जवाब भी नहीं दे पाएगा। ठीक कह रहा हूँ? फेल होता वहीं सनातन का शुरुआत होता है। जब उस सनातन, अरे आप आज के साइंस की बात क्यों करते हैं? सनातन का साइंस आप उठा के देखिए। जब संजय जी बैठ के पूरे महाभारत की कथा लाइव दिखाते थे, उनके पास कौन सी सैटेलाइट थी? आज कहते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट, हमने इस जगह को प्रॉपर टेलीकास्ट किया, लेकिन उस टाइम उनके पास कौन सी सैटेलाइट थी? तो सनातन सर्वोपरि है। सनातन की तरफ आज बाबा ने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ऐसे ऐसे माध्यम उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को यहाँ पे जोड़ा है। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। एक बात तो तय है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एक युवा के तौर पर इस देश में युवाओं के बड़े वर्ग को सनातन की तरफ मोड़ रहे हैं, सनातन को जानने समझने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ भाई? और सर देखिए, सनातन धर्म का मतलब ही है, सनातन का मतलब ये होता है जिसका कभी अंत या अनंत ना हो। ठीक है, एक बार तुम पहले जयकारा लगवा दो सबसे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार के। हमें सिक्योरिटी की तरफ से इशारा किया गया कि गुरुजी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और बाहर भक्तों का हुजूम है। एक झलक पाने के लिए हम आपसे अगले 5-6 दिनों तक लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स, लोगों की कहानियाँ, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियाँ, गुरुजी से उम्मीद और सनातन से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ जो लोग बताएंगे हमारे लगातार ग्लोबल भारत की इस कवरेज में। तब तक धन्यवाद।